तो हेलो वीव्स, बोरुटो ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 12 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आज हम उसी का रिव्यू एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। बोरुटो चैप्टर 12 वही से शुरू होता है जहाँ पे 11 की एंडिंग हुई। बोरुटो हिमावारी को बचा के सारदा के पास चले जाता है। और ब्रो ये पैनल देखो, बोरुटो कितना सैवेज खड़ा है, जैसे कि भाई तो अब हाथ लगा तेरे को यही काट दूंगा। लेकिन एक मिनट भाई, ये सारदा को देखो कैसे पड़ी, मतलब हॉर्नी हो रही क्या, ऑर्गेज़म ले रही क्या जमीन का तू। तो नेक्स्ट पैनल में बोरुटो कोनामारू को बोलता है कि तू हिमावारी का ध्यान रख, बाकी मैं देख लूंगा। और फिर उसी टाइम हिडारी बोरुटो के ऊपर अटैक करता है, जिसको बोरुटो इजीली अपने शॉट से डॉज कर लेता। और ब्रो वो कुछ अटैक यूज करता है, हमारे पास ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है, तो शायद वो विंड स्टाइल कुछ यूज करता और हिडारी को दूर पुश कर देता। और हिडारी वहाँ पे अपने क्लॉ मार्क्स बिछा के गायब हो जाता, वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो अगले पैनल में हमें कवाकी और डेल्टा को दिखाया जाता है, जिसमें कवाकी बोलता है कि बोरुटो एक अलग ही टाइप का निंजुत्सु यूज कर रहा है, स्पेस टाइम निंजुत्सु, जिससे वो इंस्टेंट वहां से टेलीपोर्ट कर पा रहा है। डेल्टा सेंसरी टीम से पूछती है कि टीम 10 और हिमावारी सेफ है क्या, तो उन लोग रिप्लाई बता दे कि टीम 10 को वार्ड में ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया है, हमारी बोरुटो के साथ है जो कि अभी कोनोहा में है। और भाई ये पैनल तो देखो भाई, कवाकी के नीचे खड़ा है हिडारी, पर वो कावा की तरफ देख भी नहीं रहा। भाई इज्जत ही नहीं है तेरी। तो नेक्स्ट पैनल में हमें कोनाहामारी को बोलते हुए दिखाया है कि तुझे बोरुटो, तुझे पता है कि तेरी पोजीशन क्या है, तू अभी गांव में ट्रेटर है और तू यहाँ आ रहा जा रहा है। तो सारदा बोरुटो को डिफेंड करने के लिए कहती है कि अगर वो नहीं आता तो तुम्हें पता है मेरे साथ क्या होता, मतलब डेड हो जाती है ऐसा कुछ। तो तभी बोरुटो बोलता है कि तुम लोग ऑन गार्ड रहो, केयरफुल रहो, वो क्लॉमार से कहीं भी कभी भी आ सकता है, लाइक कोड, जैसे कोड कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है वैसे ये भी आ सकता है। तो फिर वही एक सेंसरी शिनोबी रहता है, जिसको बोरुटो बोलता है कि अगर इन क्लॉ मार्क्स के सराउंडिंग थोड़े भी चाकरा का मूवमेंट तुम्हें समझ में आए, तुम्हें नोटिस हो, तो मुझे फट से बताना। तो भाई वो शिनोबी बोरुटो को बोल रहा है कि तू भाई ट्रेटर और मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है एरोगेंट तरीके से। सही तो बात है भाई, तू ट्रेटर है और उसको तो ऑर्डर दे रहा है। तो फिर तभी सुमेरी बोरुटो को बोलती है कि हिदारी सारदा के पीछे, क्योंकि कोनाहामारू उनके रेंज में था फिर भी उसने अटैक नहीं किया, वो सीधा स्ट्रेट सारदा के पास गया। फिर सारदा बोलती है कि हाँ मैंने उसे बोलते हुए सुना, वो मुझे डिवोर करना चाहता है, मतलब अब्जॉर्व करना चाहता है, खाना चाहता है। ये कहीं मेरे पापा से जुड़ा तो नहीं, मतलब पापा ट्री मतलब उसके सास के ट्री में बन गया, तो उससे रिलेटेड तो नहीं है ये चीज़ें। तो तभी ये सब कौन कोनाहामारू भी सुनता है, जिसको कोई आइडिया नहीं कि सास के ट्री में बदल गया है। फिर तभी वो बोलता है कि ये सेम मेरी फ्रेंड, एक फ्रेंड उसके साथ भी हुआ है, तो शायद वो भी ट्री में बनेगी और शायद उसका टारगेट कोनाहामारू भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पैनल में बोरुटो बोलता है कि हाँ ये बंदा हिडारी सास्के के चाकरा से बना है और कोई चिंता की बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें डिफीट करना है, सास्के को बचाने के लिए इस बंदे को मारना ही पड़ेगा। और फिर तभी कोनाहामारू एक क्वेश्चन पूछता जो मुझे भी जानना है कि भाई तेरे को ये सब पता कहाँ चल रहा है, बोरुटो को इन्फॉर्मेशन मिल रही कहाँ से है ये सब। तो वही बोरुटो कोनाहामारू को बोलता है कि ब्रो तू फोकस कर, नहीं तो मारा जाएगा। और तभी सेंसरी शिनोबी सेंस करता है चाकरा नेचर पर उनकी सब जगह अराउंड में सब जगह क्लॉमार्क्स है। तो बोरुटो उसको बोलते हैं कि काम डाउन, कोई चिंता मत ले, तू भाई पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है वो। तो यहाँ पे क्लॉग्रिम्स आते हैं, उन लोग को पूरा सराउंड कर ले। तो बोरुटो तभी सारदा को बोलता है कि हिदारी सिर्फ तेरे पीछे है, तेरे ऊपर अटैक जो करे तू उसके ऊपर फोकस कर, बाकियों को मैं देख लूंगा। तभी एक क्लॉग्रिम सारदा के ऊपर अटैक करता है, सारदा उसको किक करने जाती, पर तभी उस क्लॉग्रिम्स के अंदर से हिदारी आ जाता है और सारदा को ट्री में कैप्चर कर रहा ही होता है। तभी ब्रो ये पैनल देखो, बोरुटो अपना शुरिकेन फेंकता है और वहां पे मिनाटो का जूत्सु यूज करके टेलीपोर्ट करके और बैम रासेन गन। ब्रो अगर तुमको ये देख के मिनाटो से ओबिटो याद नहीं आया तो भाई नल्ले हो तुम। फिर तभी हिदारी क्लॉमार्स की उससे टेलीपोर्ट होकर कहीं चले जाता है, पीछे टेंटल्स कुछ दिखाया गया है, वहाँ शायद वो हील होता है और हील होकर वापस भी आ जाता है। वो सारदा और बोरुटो के पीछे आता है, सारदा उसको बोलती है कि बोरुटो तू हवा में जा, मैं इसको पुश करती हूँ तेरे ऊपर और तू रासेनगन यूज करना। तभी बोरुटो बोलता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे उसको एक शॉट में खत्म करना है और उसके लिए उजुई को यूज करना पड़ेगा। और बोरुटो को उजुई को यूज करने के लिए उसको अर्थ मतलब जमीन के ऊपर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लेनेट का रोटेशन कुछ यूज करता है। सारदा बोरुटो को बोलती कि जिससे इतना पावरफुल है, जिसको वन शॉट एक शॉट में उसको डाउन कर देगा। तो बोरुटो बोलता है कि हाँ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, और इसकी लिमिट कोई नहीं, ये लिमिटलेस है। भाई गोजो बन रहा है क्या तू। बोरुटो ये बोलता है कि मुझे खड़े ही रहना पड़ेगा ज़मीन के ऊपर, क्योंकि मुझे अर्थ से चाकरा लेना, मतलब प्लैनेट से चाकरा लेना है जो कि मेरे पैर के आसपास घूमता है, तभी मैं उजुई को यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं फ्लाई नहीं कर सकता।
तो बोरुतो सारदा को बोलता है मुझे ये जूस यूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम और चाकरा लगेगा, और सारदा बोलती है ओके ठीक है, आई विल बाय टाइम फॉर यू। ये हिदारी बोरुतो और सारदा के ऊपर अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए कोना मर जाता है। और बोरुतो भाई उसको बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को क्या बोला, तो हिमावारी को दे। तो कोनाहामार उसमें रिप्लाई करता है कि मेरी मर्जी भाई, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मेरी मर्जी भाई, मेरे को जो करना है वो करूंगा, और तू पहले अपना जूसू तैयार कर उसको मारने के लिए। और फिर तभी सारदा के पीछे वाले मार्ग से हिदारी आ जाता है, उसको कैप्चर कर लेता है, बट सारदा चिडोरी यूज़ करके उसे फेंक देती है बोरुतो के पास। तभी बोरुतो बोलता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, पर ठीक है भाई, अभी डू और डाई का सवाल भी करना ही पड़ेगा। फिर हमारे यंग लॉर्ड उजुई को मारते हैं हिदारी को, और ब्रो इसके पैर की तरफ रोटेशन और आसपास जो रोटेशन दिख रहा है कितना सही लग रहा है। बोरुतो का जब एनिमेशन होने वाला का ब्लू वर्टेक्स का, भाई अलग लेवल होने में मजा आएगा। और ब्रो उजुई को ना इसकी हालत क्या कर रही थी, कोई कैसे पड़ा है आधी बॉडी के साथ। तभी बोरुतो बोलता है कि इसको एक और शॉट मारना पड़ेगा, और तभी उसी समय कवाकी आ जाता है, उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है और ब्रो सीधा ब्लास्ट कर देता है उसको। फिर इस पैनल में हमें दिखाया है कि कवाके के आसपास कुछ पार्टिकल्स है, और उन पार्टिकल में एक चीज़ है जो बोरुतो पकड़ लेता है, और भाई वो अपने टोड को दिखाता है। पर मुझे समझ नहीं आया आज तक हुआ है कि नहीं, मुझे मतलब इतना नहीं याद आ रहा कि टोड के आई से भाई काशिन कोजी के आई लिंक्स है, और वो बोल रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सोल सोल क्या है, सोल थ्रोन सॉरी। तभी नेक्स्ट पैनल में कवाकी बोरुतो की कॉलर पकड़ता है और उसको बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है मुझे एक्सप्लेन कर। और बोरुतो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये चीज़ शायद तक मेरे मास्टर सास्के को ठीक करने के लिए है, और मुझे इतना ही पता है, और समझ में आ गया है, तो मेरी कॉलर छोड़, नहीं तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। भाई जैसा मास्टर वैसा भाई स्टूडेंट, एक ने हाथ काट दिया और एक धमकी दे रहा है कि हाथ काट दूंगा। और तभी नेक्स्ट पैनल में दिखाया कि बोरुतो के आर पार एक बीम चली गई, बोरुतो के हाथ से वो चीज़ गिर गई, और कवाकी पूछा डेल्टा से कि हाँ हो क्या रहा है। और ब्रो तभी ये पैनल देखो भाई, वो कितने दूर से शूट कर रहा है, वो बैटल पॉइंट पे एकदम। और डेल्टा भी बोल रहे कि भाई ये बंदा सही में रियल है ना, कितने दूर से ये स्नाइप कर रहा है, वो भी सीधे स्ट्रेट ब्रो आर पार कर दिया उसने बोरुतो के। और तभी सारदा का दिखाया जाता है कि वो चीज़ से ही मेरे मास्टर साहब के ठीक हो सकते हैं, और सारदा उसको उठाने जाती है, तब तक सारदा के हाथ में भी वो बिंग बैम ब्रो आर पार सीधे। और नेक्स्ट पैनल में वो बॉल जैसी चीज़ उड़ के सीधे हिदारी के पास गई। हिदारी कह रहा है कि 10 टेल्स को खिलाने की कवाकी काफ़ी है, मैं तुझे छोड़ देने वाला था बोरुतो, पर तुझे सोल थ्रोन ये सब चीज़ के बारे में पता है, तो भाई मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुझे मारूंगा। तो यही चैप्टर खत्म होता है, यही चैप्टर के स्पॉयलर्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं समझ में आया हो, तो लाइक शेयर कर दो, और भाई सब्सक्राइब भी कर दो। और तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।